मैं जितना जल्द हो सकता है इस जंगल से फौरन रवाना हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा देर इस जंगल में रहना ठीक बात नहीं है। मैं इस जंगल से अपने राज को जा रहे थे, अचानक आकर के तुमने रास्ता में खड़ी हो गई हो। बता बंदेवी, किस कारण तुमने आकर के मेरा बटिया को रोक ली? हे मुसाफिर, आपने बोले थे कि बोल बनका देवी तुम्हें क्या चाहिए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगी थी, लेकिन आप जब चल दिए मेरी झोपड़ी में आराम करके, तो मैंने ये सोची कि बाय दी भी अगर कहीं मौका मिल गया मैं आपके दरबार में मैं चली जाऊंगी, आप पहचानने से इनकार कर देंगे तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी। तो इसीलिए मैंने आपसे एक निशानी मांग रही हूँ। कोई निशानी आपके पास में है तो वो दे दीजिए। बंदेवी, हाँ, जब तुमने हमें पानी पिला करके जीवन दान दी है तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ निशानी अवश्य दे करके जाऊंगा। उससे पहले बंदेवी, एक बार तुम अपना चेहरा दिखा दे ताकि मैं भी समझ जाऊं कि यही बंदेवी आकर के हमें उस जंगल में पानी पिलाई थी। मैं ये चेहरा आपको नहीं दिखा सकती हूँ। क्या तुम चेहरा नहीं दिखा सकती? ये हमारी मजबूरी है। एक मैं सती नारी हूँ। कौन ऐसा दुश्मन तुम पर अत्याचार किया है? एक बार उस दुश्मन का नाम बता करके देख ले, मैं उस दुश्मन का सर काट करके सिंह दरबार में। वो चंडाल है, वो बेईमान है, वो बेदर्दी है, उनके दिल में दया नहीं है। लेकिन छोरी, अपना पति का बुराई करना अच्छी नारी का काम नहीं है, इसलिए मैं उसका बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं उसे देवता समान मानती हूँ। अच्छा, आप अगर आपके पास में कोई निशानी है, ये गरीब आपसे भिक्षा मांग रही है, अगर वो निशानी है तो आप दे दीजिए। ठीक है बंदेवी, तुम्हें निशानी चाहिए, चल ले, मैं तुम्हें निशानी देती हूँ। निशानी बन देवी जंगल में रखी है याद गार सामाजिक के यापन झापर
देख लिया आप लोग कहानी। राजा मूर्ख थे, वो नहीं समझ सकते हैं। अरे बड़ी बड़ी भगवान क्या, देवता क्या, नारी को पहचान नहीं सके। अरे राजा, सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, खैचत चीर दुशासन हारे। नारी को पहचानने में भगवान विष्णु भी भूल गए थे कि ये नारी क्या है। अब देख लिए, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। मैंने ऐसा मार मारी हूं कि उनको सबक याद आ जाएंगे। तो राजा को मैंने अपनी झोपड़ी में ले जाकर के अपना पत्नी धर्म को निभा चुकी हूं। अब उनके बच्चे मेरे कोख में पल रहे हैं। मैं एक बार मां सैरा वाली को याद करती हूं, और वो राजा ने एक अंगूठी निशानी दिया है कि जब तुम्हें वन की देवी तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो ये मेरे दरबार में आ जाना और ये निशानी दिखा देना। देख लिए यहां तक की कहानी। अब यहां से देखिए आप लोग आगे का कहानी क्या होता है। मैं अब एक बार मां शेरावाली को याद करती हूं। मां शेरावाली एक बार मुझे दर्शन देगी, फिर मैं आगे का कहानी आप लोगों को दिखाऊंगी। दे देगे दर्शन मां मैयो, गई दुलारी बेटी के काबिलासा से चल लई रे से बाका के गई राजा धिकाबा नाचो मलाई देवी
झुकी गे मीनतिया करियो गई दूरा गा मैया गे झुकी गे मीनतिया मैया गे तोरो चारणो जिए गे तू मोरिया बाती लखा के अमरा सरी रंग है तो दुनिया में जाए जुदा जुदा राजा के भोगवे तुझे दुनिया में तोहरे आशीष गई दुर्गा मैया गो जुग जुग राजा करतो आगे जंगले सारा बिरतर बेटी दियोगे सुनाई किया जरूरी पर तोरे मैया जी माँ खुशी रो बेटी आपने जिस तरह से मुझे बताई थी कि बेटी तुम्हारे पास में वो राजा अवश्य आएंगे क्या और आए थे। क्या तुम्हारे पास आए थे हाँ हाँ उन्होंने पानी के लिए तरस रहे थे। मैं आपकी पूजा आपके मंदिर में करने के लिए जा रही थी। अच्छा वो राजा मूर्छा करके गिर गए। हाँ जब मूर्छा करके गिर गए तो मैं उसे पानी पिलाई हूँ माँ। क्या पानी पिला करके उनके हृदय को संतुष्ट की हूँ। तो बहुत अच्छा किया है बेटी मैं हाँ और वो राजा को मैं कुछ देर अपने झोपड़ी में ले जाकर के मैं अपना पत्नी धार में निभाई हूँ। क्या बेटी हाँ माँ। तुम उस राजा के साथ अपनी पत्नी धर्म निभा लिया बेटी हाँ माँ। तुम तो बहुत अच्छा किया बेटी और उन्होंने जाने के वक्त में मुझे एक निशानी अंगूठी दिए हैं। क्या हाँ माँ। लेकिन माँ हाँ एक बात है माँ बेटी वो राजा का क्या हुआ उस राजा का? वो राजा का फिर बच्चा मेरे कोख में पलना शुरू हो गया है। ये तो बहुत अच्छी की बात है बेटी हाँ माँ। बेटी तो अब तुम क्या चाहती हो माँ हाँ मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस बच्चे का जब समय हो जाएगा तो इस जंगल में किसके सहारे मैं रहूंगी। बेटी हाँ माँ। तुम उस बच्चे की चिंता मत कर मैं हूं ना इस जंगल में सब संभाल लूंगी बेटी। तब तो अच्छी बात है माँ। हाँ लेकिन माँ हाँ बेटी ये बच्चे का तो आप संभाल लोगी लेकिन आप सब कुछ पूरा करती जा रही हो लेकिन एक चीज हमारी पूरा नहीं हो रही है माँ। बेटी ऐसा कौन चीज की आपको दिल में लालसा लग गई है जो अब तुम मुझसे बोलने के लिए चाहती है बेटी बोलो। आपसे बताने की जरूरत पड़ रही है। आप तो माँ की माँ हो जगत जननी माँ हो। क्यों नहीं आपसे बढ़कर दुनिया में कौन है। बेटी क्या सुनने के लिए चाहती हो। हाँ तुम बताओगे तब तो मैं जानूंगी बेटी तुम्हारे कष्ट नहीं। बने चिंता बोलियो ना अपना बेटी माँ अगर आप जानने के लिए चाहती हो तो सुन ले माँ। ठीक है मुझे बता बेटी तुम बछारुआ के बीनोगे मैया गे रोबै जय देवी गे बेटा गे कारण तोरे जा गले
सुना गिरा बे गई बेटी जाना बा बिचारा के जान सारा या रवाना बेट बउगे तोरे जागले में बराबर का जन्म कल कई गे दुलरा खातिर एक मेरा मिला देगे मैया हमरो बेटा बास सारा यहाँ रवाना बेट बउगे जागले में बेटी के जान माने के काला सारा पूरा गे करबो जागले माँ हाँ बछड़ू के बिना गाय रोती होगी अपना। कहीं झोपड़ी में बछड़ू जो है ना अलग हो जाते हैं ना तो चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरी बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। एक पशु हो करके वो अपना बच्चा ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो एक इंसान हूँ माँ, मैं भी तो अपना बच्चा ढूंढ रही हूँ, मुझे एक बार मिला दे माँ, मेरे लाल मेरे खिलौना से मिला दे, मेरी हृदय संतुष्ट हो जाएगी। क्या पुत्री हाँ माँ, तुम अपने पुत्र से मिलना चाहती है बेटी? हाँ माँ। बेटी यदि तुम अपने पुत्र से मिलोगे तो इसमें आपको बहुत कष्टनाई के रास्ता धरना पड़ेगी। माँ हाँ मेरे लाल मेरे पुत्र के लिए मुझे अग्नि में जलना क्यों नहीं पड़ जाए, मैं ये तन को जला दूंगी लेकिन हृदय आत्मा उनसे मिलने के लिए चली जाएगी। लेकिन मैं अपना पुत्र से कोई भी कष्ट हो, कोई भी कष्ट नहीं हो, मैं झेल करके पार कर दूंगी। माँ मुझे बोल, एक बार अपने मुख से निकाल माँ, वो काम क्या है माँ? बेटी हाँ माँ। तुम तो जानती है जिस बेटा से तुम मिलना चाहती है उसी बेटा के लिए आपको वनवास मिले है। आदि इस रूप में तुम फिर मोहपा किला राज जाओगे तो तुम्हारे फिर पति वो बहुत चंडाल है, फिर तुम्हें बहुत गजन करेगी बेटी। हे माँ हाँ तो फिर उपाय बता, कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ कि वो रास्ता मैं चल सकूं, अपने माँ अपने लाल से अपने पुत्र से मिल लूं। हे देवी, आज आपसे कोई भी असंभव काम हो वो आपने संभव कर डालती हो, वो संभव हो जाता है। जिस रास्ते में कांटा होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। इसीलिए माँ मुझे मेरे लाल से मुझे मिला दे एक बार, मैं उस लाल से मिल करके फिर अपनी झोपड़ी में चली आऊंगी, फिर मुझे उस मोहबी किला से कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए माँ मुझे मेरे पुत्र से मिला जी एक बार। बेटे हाँ माँ। यदि तुम अपने पुत्र से मिलोगे तो मेरी बात को आपको कुछ मानना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बोल तो सही, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या मेरी वचन तुम मानोगे? बिल्कुल मानूंगी माँ। बेटी हाँ माँ। अगर तुम अपने पुत्र से मिलने चाहती हो तो आपको नट्टिन बनना पड़ेगा। नट्टिन? हाँ। हे माँ बताई भी तो ऐसी ना बताई जो कि मैंने कभी की नहीं हूँ। अरे बताना ही था तो कुछ और बताते कि जा तुम इस रास्ते चल। एक नट्टिन का भेष बना रही है माँ। हाँ। ना मुझे बोलने के लिए आता है, ना मुझे चलने के लिए आता है, उनके ना भाषा का कदर जानती हूँ। आपने वो बात बताई है कि जो मुझसे हो नहीं सकता है। बेटी सारी बात तू कर लोगे, जो मैं कहती हूँ अगर वैसे करोगे तो आप अपना पुत्र से मिल सकते हो, नहीं तो वरना कभी नहीं मिलोगे। ठीक है माँ, जब आप मेरे पीछे आगे पीछे चलती है तो मैं कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपने लाल के लिए नट्टिन क्या मैं कुछ भी बन सकती हूँ।
आप मुझे बता दे मुझे करना क्या पड़ेगा। बेटी हाँ माँ। तुम उसको लिए चिंता मत करना। मैं आपसे कहने से पहले जाकर के तुम्हारे नट्टीन वाली ड्रेस तुम्हारी झोपड़ी में मैं रख दिया हूं। हाँ, जैसे ही उस ड्रेस को आप लगाओगे अपने शरीर में, अपने आप तो चलना सीख जाओगे। नट्टीन के ड्रेस कैसे चलती है, बोलना सब कुछ सीख जाओगे। मेरी झोपड़ी में नट्टीन का ड्रेस आपने रख दिया है? हाँ, उसका वस्त्र रख डाली हो? हाँ, सही में आप माँ की माँ हो, जगत जननी माँ हो। मुझे बोलने से पहले मेरे सारे काम आपने कर डाली हो कि मेरी पुत्री ये भी काम करेगी, जरूर ये काम करेगी। अपना पुत्र से मिलने के लिए उत्सुक है, व्याकुल है, इसलिए आपने पहले ये काम कर दिया है। पुत्री हाँ माँ। तुम तब तक ड्रेस चढ़ाओ, मैं यहाँ से चलती हूँ राज मोहब्बत। बेटी बोल माँ। लेना, मैं झोपड़ी में रख दिया हूँ और यहाँ से मैं जा रही हूँ मोहब्बत की लड़ाई। मोहबी किला जाओगी? हाँ। मोहबी किला में क्या है माँ कि आपने मोहबी किला यहाँ से जा रही हो? बेटी हाँ माँ। आपको पुत्र से मिलना बहुत कठिन की रास्ता है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और चंडाल तुम्हें पति को जो भाभी सोना रानी है, वो नित्य प्रत्येक दिन 56 प्रकार की भोजन बनाती है, तो बहुत अच्छा लगती है खाने में। मैं ऐसा करती हूँ कि अपना माया से उसको भोजन को गड़बड़ खराब कर देती हूँ, ताकि वो कितना अच्छा खाना बनावे उसको खाना अच्छा नहीं लगेगी। इसीलिए जा करके सोना रानी को मैं सपना जगा दूंगी। सोना रानी, आप जब तक अपना हाथ धोबे, गोधना नहीं गोधाओगे, तब तक आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। बेटी तुम उस रानी को गोधना गोधना, और गोधना जब गोधेगी तो मैं अपने जादू को विष उस गोधना में डाल दूंगी। ऐसा विष डाल दूंगी, वो गोधना गोधाते के बाद वो छटपटाने लगेगी, उसको धीरे धीरे बिख चढ़ जाएगी। जब उसको बिख चढ़ेगी तो उसको देवर जी आएगी, उस राजा से आप पसंद करा लेना, उसको बाद उस बिख को झरना, उसके बाद आप अपना बेटा से मिल सकती है। ठीक है माँ, आप जाओ अपने मंदिर को और मैं चलती हूँ अपना झोपड़ी को। मैं आपने जो बताई है मैं वो काम करूँगी। आपको मैं यही विनती है कि आप आगे आगे चल माँ, मैं पीछे से आपके साथ। ठीक है बेटी, मैं जा रही हूँ तब तक तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए। ठीक है मैं। ठीक है, जाओ। सुन ली आप लोग कहानी यहाँ तक की। माँ शेरा वाली ने बताई है कि पुत्री अपने पुत्र, अपने लाल, अपने बेटा से मिलना चाहती है तो तुम्हें इस वस्त्र को उतारना पड़ेगा, नट्टीन का भेष धरना पड़ेगा, और वो भी नकली नहीं असली बनना पड़ेगा। माँ, मैं अपने पुत्र के लिए मैं क्या नहीं कर सकती हूँ ये तो मुझे बता, मैं तैयार हूँ। अब देखिए आप लोग, मैं यहाँ से सीधा चलती हूँ मोहबी किला। सबसे पहले मैं अपनी झोपड़ी को जाती हूँ और माँ जो बताई है कि तुम्हारे लिए मैंने वस्त्र रखी हूँ नट्टीन का, वो ग्रहण अपना शरीर में करना और उससे पहन करके मोहबी किला का तैयारी करना। आप लोग ने यहाँ तक का कहानी समझ ही गए होंगे। आइए मैं लिए चलती हूँ अब यहाँ से कि आप लोग ने मेरी ये सीन देखे हैं, अब आगे का सीन देखिए नट्टीन किस तरह चलती है और किस तरह बोलती है। 100 में 95% आपको हूबहू कराऊंगा। चल लइगे फूला गे रानी झपरिया में भैया गे
चल लई गे सोना रानी पलंगिया छोड़ा के गे जाए जहाँ मांगे सिंहासन पागल गे हमरे पिया बा रतनमा ये कहतई